आज और हमारे पास एक टेक्नो का मोबाइल रिपेयर के लिए आया है। तो हम उसमें जानेंगे क्या प्रॉब्लम है और उसमें किस वजह से मोबाइल में प्रॉब्लम आई है। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं बैटरी हमारी चार्ज है कि नहीं। तो हमारी बैटरी 3.7 यानी 4 वोल्ट दिखा रहा है मल्टीमीटर। तो बैटरी हमारी फुल चार्ज है। अब बैटरी को चेक करने के बाद हम मोबाइल को ऑन करके देखेंगे कि ऑन हो रहा है कि नहीं। तो हमारा मोबाइल ऑन हो रहा है और वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन एलसीडी में ना ही कोई ग्राफिक दिखाई दे रहा है और ना ही एलसीडी की लाइट आ रही है। हम चार्जिंग पे भी लगा के देखेंगे, इसमें भी सेट एम्पियर ले रहा है, चार्ज भी लग रहा है, चार्जिंग लाइट भी शो कर रही है। अब हम एक नया दूसरा एलसीडी भी लगा के चेक करेंगे कि उसमें ग्राफिक या लाइट दोनों में से कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा। हम पावर की को प्रेस करेंगे और हमारा सेट वाइब्रेट कर रहा है। और अब हम इस एलसीडी में देखेंगे कि हमें कुछ दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो कुछ देर गौर से देखने के बाद हमें पता चला कि इसमें टेक्नो नाम तो आ रहा है, लेकिन हमारे मोबाइल की जो डिस्प्ले की लाइट होती है वो नहीं आ रही है। तो हम इस एलसीडी को साइड में रख देते हैं और हम अब चेक करते हैं कि इसमें क्या वजह है जिसकी कारण हमारी एलसीडी में लाइट नहीं आ रही है। हम एक बार बोर्नो स्कीमेटिक में चलते हैं और उसमें टेक्नो KE5 का मॉडल सर्च करके देखते हैं कि एलसीडी में क्या क्या हमारा सेक्शन है और कैसे उसकी लाइट वर्किंग करती है। तो अब हम टेक्नो KE5 का स्कीमेटिक खोल लेते हैं। स्कीमेटिक ओपन होने के बाद हम ट्रैक और हमारी जो भी लाइट की लाइनें होती हैं उनको चेक करेंगे, फाइंड करेंगे कि कहीं वो ब्रेक है या फिर कोई आईसी का फॉल्ट है या फिर किस के कारण हमारी जो एलसीडी की लाइट है वो नहीं आ रही है। तो हमारा एक नंबर पॉइंट डायोड से होकर सीधे हमारे डिस्प्ले के कनेक्टर पर फर्स्ट पॉइंट पे यानी एक नंबर के ट्रैक पे जाता है और फिर एलईडी के निचले तरफ हमारे फर्स्ट और 2 नंबर के ट्रैक पे जाता है। और ये जो हमारा एलईडी का EN सिग्नल जिसको डायरेक्ट सीपीयू से 1.8 की सप्लाई आती है वो हमारे आईसी के बीच के पॉइंट पे जाता है और ये डायरेक्ट सीपीयू के पॉइंट से ही आता है। और ये हमारा VPH पावर जो पावर आईसी से निकलता है, इसमें 4 वोल्ट जो हमारी बैटरी का वोल्टेज होता है वो आता है। अब हम मोबाइल को चेक करेंगे इसमें कोई लाइन ब्रेक है या कोई वोल्टेज इशू है। तो हम फटाफट से वोल्टेज चेक कर लेते हैं और चेक करने के बाद जो भी फॉल्ट होगा हम आपको उसका सॉल्यूशन बताएंगे। तो हमारे चेक करने कि हमारा जो भी एलईडी का EN सिग्नल यानी 1.8 की जो सप्लाई है मिसिंग होने की वजह से हमारे एलसीडी में लाइट का इशू बना है। तो हम अब 1.8 की लाइन को खोजेंगे, देखेंगे कि ये किस प्रकार काम करेगी और सीपीयू रिवॉल्व करना पड़ेगा या हम बाहर से ही कहीं से 1.8 को सप्लाई दे सकते हैं।
तो हम चेक करने के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे 1.8 की लाइन को हमने रिपेयर किया। हमने 1.8 का जम्पर मार लिया है। अब हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे और कहाँ से हमने 1.8 का जम्पर उठाया है और आईसी के ईएन सिग्नल को दिया है। हम आपको जूम करके माइक्रोस्कोप में दिखाएंगे और अब हम चेक करेंगे कि हमारे ईएन सिग्नल देने के बाद हमारे एलसीडी में लाइट इशू है या फिर ओके हो गया। तो हम अभी हमारे सेट को चार्जिंग पे लगाएंगे और इसमें देखेंगे कि हमारी लाइट ओके हो गई है। देखिए दोस्तों, हमारा चार्जिंग का लोगो आ गया है और हमारी बैटरी भी चार्ज दिखा रही है। तो हम इसको ऑन करके देखेंगे कि हमारा लाइट इशू सही हुआ। तो हमारा सेट भी ऑन हो गया है और उसमें टेक्नो नाम भी आ गया है। तो अब हमारी एलसीडी की लाइट की जो समस्या बनी थी वो